अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। हेयर मिस इकरा मानत स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था मैथ्स का यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज, जो कि हमारा कंटिन्यू है। इसका हमने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसे हमने अटैम्प्ट कर लिया था। और लेकिन यह कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसके आंसर सॉल्यूशन भी सेंड किए हैं, तो सो वेल डन स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं एक चीज़ ये आपको बताना चाहूँगी कि आप सॉल्यूशन के लिए ना इंक पेन को यूज़ करें। और स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक मुझे सेंड नहीं किया, तो आप इसको फिल करके सॉल्व करके तो इसकी स्नैप्स भी मुझे सेंड कर दें मेरे इनबॉक्स में। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज डेसिमल्स। ये जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसे हम पहले सिंपल करेंगे और सिंपल फॉर्म लिखने के बाद इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एज डेसिमल्स और पार्ट नंबर 8 है 2 5 डिवाइडेड बाय 1000। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे डेसिमल में लिखने से पहले। क्या करेंगे, 1000 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 5 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 1000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2000, और 2000 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जी बिल्कुल 2005 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 0 और ये 1। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट ये है कि आपने क्या करना है कि इनको हम कंपेयर कर देते हैं ऊपर नीचे, मतलब ये 3 0 इसके साथ कंपेयर हो जाएंगे और 1 की जगह पे हमें पता है ना हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं। तो हम इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखेंगे, तो इसे डेसिमल प्लेस में डेसिमल फॉर्म में किस तरह से अब लिखेंगे, ये देखें, 5 एज इट इज़, 0 0 और ये 1 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट और फिर क्या 2। तो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इतना स्टूडेंट मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सेकंड वे यूज़ करो, डिवीजन का साइन यूज़ करो, फर्स्ट न्यूमरेटर को अंदर रखो, डिनोमिनेटर को बाहर रखो, देन सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो आपके लिए शॉर्टकट वे है कि आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए सॉल्व कर लिए हैं। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि बी पार्ट भी सॉल्व कर दूं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। बी पार्ट जो है वो क्या है, 8 9 डिवाइडेड बाय 100, 9 डिवाइडेड बाय 100। अगेन वही मेथड है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें 9 प्लस कर देंगे। तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई करें 800 और 800 में 9 ऐड करें तो 809 और डिवाइडेड बाय 100। इसे डेसिमल प्लेस में डेसिमल में कैसे लिखेंगे जी, किस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल इसे हम कंपेयर कर देंगे और 1 की प्लेस में पॉइंट को लिख देंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा, 9 0 और ये 1 की प्लेस में पॉइंट को लिख देंगे और साथ में आपके पास 8, तो 8.09 है इसका आंसर। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट भी आपने खुद सॉल्व करना है। 2 पार्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ये आपके पास ए बी सी पार्ट गिवन है। और अच्छा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं डेसिमल प्लेस और डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का तो आपको पता ही है, जो पॉइंट्स गिवन है ये डेसिमल पॉइंट है। और डेसिमल प्लेस किसे कहते हैं, जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे पॉइंट के बाद ये फर्स्ट डिजिट 3 है तो ये क्या है, डेसिमल प्लेस है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो इसमें क्या डेसिमल प्लेस कितनी है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी डेसिमल प्लेस की वैल्यू होती है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, 2, और इसमें कितने हैं, 1 2 और 3। अच्छा, इसमें मैं आपको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम इसे 100 टेंस और वंस की फॉर्म में लिखें, 100 टेंस और वंस की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये है 42.3। ये आपको पता लग रहा है, ये जो 2 है ये वंस में है और 4 जो है ये टेंस है और हंड्रेड्स में फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन 118 में है कि ये 100 है।
और ये 110 है और ये 8 जो है ये 1s है। सिमिलरली यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 4 क्या है 1s है। पॉइंट के अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करें, पहले आपने ये चीज़ इसमें नोट करनी है। अगर पॉइंट के ये राइट है और ये लेफ़्ट है। मैं ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये राइट है और ये क्या है लेफ़्ट है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो फिर सबसे पहले क्या है 1s, 10s और 100s और फिर उसके बाद 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन चलता जाए। और अगर राइट की तरफ मूव करें तो ये आपके पास 10th है, 1s नहीं है। यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटेबल करनी है, ये 10th है और ये 100th है और ये 1000th है। तो आपने इसमें जो 10th की वैल्यू है 3 की वो 10th पे है, 3 की जो वैल्यू है वो 10th पे है, 6 की जो वैल्यू है वो 10th पे है और 1 की वैल्यू कहाँ पे है 100th पे है। इसी तरह 9 की वैल्यू जो है वो 10th पे है और फर्दर 9 की वैल्यू जो है वो 100th पे है और 3 की वैल्यू क्या है 1000th पे है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, होप से आपको क्लियर हो गया है, तो आपको फिर नेक्स्ट की क्वेश्चंस की भी समझ आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन हमारे पास था राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। प्लेस वैल्यू आपने बतानी है, यहाँ पे उन्होंने सर्कल किया है 3 की बतानी है। तो 3 की प्लेस वैल्यू पॉइंट में सबसे पहले है, तो पॉइंट में अगर सबसे पहले हो तो वो क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू 1s में है। सो हेयर 3 की प्लेस वैल्यू कहाँ कौन सी है 1s में है। सिमिलरली अगर b को भी देख लें तो b की जो प्लेस वैल्यू है वो कहाँ पे है, ये पॉइंट के अगर राइट साइड पे मूव करें तो ये पहले वाली हमारे पास थी 10th और दूसरी थी 100th। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है 100th में है। सिमिलरली अगर c की बात करें तो ये 1000s में चली जाती है कि 1000s इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है। तो आपने जस्ट ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताया है, आपने क्या करना है अपनी नोटबुक्स पे ये क्वेश्चन मार्कर से लिखने और नीट करके लिखने हैं, क्योंकि कोई भी काम तब अच्छा लगता है जो वो नीट फॉर्म में मौजूद होता है। नीट करके आपने इसे लिखना है और जब आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने जस्ट इनके आंसर्स में लिखना है कि जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है 1s में है और यहाँ पे कौन सी है 100th में और यहाँ पे कौन सी है 1000 में है। स्टूडेंट आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल्स बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर इनटू द मल्टीपल ऑफ 10s। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपने मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है और फिर इसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 3 4 डिवाइडेड बाई 25। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3 4 डिवाइडेड बाई 25। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे आपको पता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 75। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। 75 में अगर हम 4 ऐड करें तो क्या आंसर आता है 79 डिवाइडेड बाय 25। अच्छा अब स्टूडेंट जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता है 10 और फिर 100 और फिर 1000 एंड सो ऑन ऐसे चलते जाते हैं। तो यहाँ पे 25 है। अब मैं ये कोशिश करूँगी कि ये 10 का मल्टीपल हो, जो कि कंडीशन भी दी गई है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10। तो आप क्या करेंगे 25 को फिर नियरेस्ट क्या बनाने की कोशिश करेंगे। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 की फॉर्म में आ जाएगा ना, जो कि मल्टीपल है 10 का 100। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कोई भी ऑपरेशन आप सिंगल नहीं परफॉर्म कर सकते हैं कि आप अगर कहो कि मैं जस्ट नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर ना करूं। तो आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 79 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 316 और 25 को 4 से करेंगे तो ऑब्वियसली 100 आता है। अब हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो अब मीन्स के वही वाला प्रोसीजर है जो कि हमने ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी परफॉर्म किया है। हम इसको कंपेयर कर लेंगे और इसे डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे 6 1 और ये 1 की जगह पे क्या आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पे 3.16 दैट इज़ योर आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने जो
डिनोमिनेटर है उसको मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है और फिर डेसिमल में इजीली लिख लेना है। तो बी और सी पार्ट अब आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके बेस्ट हैंड राइटिंग में आपने मुझे इनबॉक्स कर देने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अल्लाह।